जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि आषाढ़ के महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की कितनी बड़ी महिमा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह निवेदन करना चाहूँगा कि आषाढ़ के महीने में प्रदोष पड़ने वाला ये जो प्रदोष है कब का है। ये प्रदोष व्रत है 23 तारीख का है, यानी ये कितनी बड़ी बात है। सोमवार का व्रत है। उसके बाद प्रदोष व्रत सोमवार का जो इष्ट का दर्शन कराता है। लिखा आषाढ़ त्रयोदश्याम जया पार्वती व्रतम भविष्य उत्तर पुराणे। भविष्य उत्तर पुराण में कहा गया श्री लक्ष्मी वाच, लक्ष्मी माता ने कहा देव देव जगन्नाथ भुक्ति मुक्ति प्रदायकम कथयस प्रसादेना लोकानाम हित काम्या। स्त्री अपना उद्धार कल्याण कर सके, नारायण को कहने लगी मैया क्या आप कोई ऐसा व्रत बताएं। नारीणाम तो व्रतम देवा अविद्या करम शुभम। पूछा गया कि नारी ऐसा कौन सा व्रत करे जिसके द्वारा वह कल्याण को प्राप्त हो जाए। तो भगवान क्या बोले लक्ष्मी मैया को। तो भगवान ने कहा कि सत्य मुक्तम तुया देवी नच मिथ्या तो मोदितम। हे लक्ष्मी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान बोले मैं असत्य भाषण नहीं करता। तद व्रतम कथयिष्यामि नाख्यातम कस्ते पूरा। पूर्व से जिस व्रत की महिमा का गायन किया गया है मैं तुझे उसी व्रत के बारे में बोलता हूँ। अकथ्यम, वो व्रत सब जगह नहीं कहा जाता। परमम गुह्यम, ये बहुत गोपनीय है। पवित्रम, बहुत पवित्र है। और पाप नाशनम, पापों का नाश करने वाला है व्रत। भगवान नारायण लक्ष्मी माता को व्रत बता रहे हैं। येन चीर्णेन नारी अवैध्यम च प्रयाजते। इसमें कहा गया जो नारी इस व्रत को करेगी तो उसका वैधव्य नहीं होगा, यानी मांग का सिंदूर नष्ट नहीं होगा, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो कहते हैं आषाढ़े च प्रकृतव्यम। भगवान कहते हैं त्रयोदशी व्रतम, आषाढ़ के मास में पड़ने वाली त्रयोदशी। एक महीने में दो पड़ती हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों की बराबर महिमा है। कहा गया गरिया नियमम तत्र दंत धावन पूर्वकम। भगवान कहते हैं कि भोर में जल्दी जाकर के स्नान इत्यादि से पहले दंत धावन करे, मलमूत्र का विसर्जन करे, दांतों को मांजे। तो इससे क्या होगा, पति को क्या क्या मिलेगा। ये स्त्री पुरुष दोनों को ही अधिकार है। कहते हैं कि यदि किसी की पत्नी बीमार है तो पुरुष उसके निमित्त प्रदोष का व्रत करे, उसे फायदा मिल जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि देवी क्या मिलेगा, यदि स्त्री करती है तो पुरुष को, पुरुष करे तो स्त्री को, पूरे परिवार को क्या क्या मिलेगा। आयु बलम यशो वर्चा प्रजा पशुवशूनिचा बहु प्रज्ञाच मेधांच त्वन्नो दई वनस्पति। इसमें कहा गया आयु मिलेगी, बल मिलेगा, यश मिलेगा, वर्चस्व मिलेगा, परिवार मिलेगा और पशु आज समझ लो उसको वाहन इत्यादि के द्वारा। तो पशु, पहले पशुओं की तो बड़ी महिमा होती थी, उसको बहुत धनवान माना जाता था जिसके घर में पशु। बिटिया की शादी करने को जाते थे तो जाके देखा जाता था कि इसके घर में बैल कितनी है, इसके घर में मैसी भैंस कितनी है, गाय कितनी है, ये देखा जाता था। और शर्मा जी इतना ही नहीं, भूसे का कोठा देखा जाता था, ये देखा जाता था। उससे पता लगता कि आदमी कितना उदार है। यदि जिसके घर में भूसे का कोठा भरा हुआ मिलता, कहा बहुत पैसे वाला आदमी। ऐसे कमरों में अनाज भरा हुआ होता था। तो जब सगाई करके आते थे तो कहा जाता था कि उसके घर में तो 3 साल पुराना गेहूं ज्वार रखा हुआ। तो भगवान ये कथा सुना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नियमात फलमाप्नोति निष्फलम नियमम बिना। यदि किसी भी नियम के साथ में व्रत ना किया जाए तो व्रत का कोई फल नहीं मिलता। इसलिए व्रत में नियम जरूरी है। एक वक्तम व्रतम चैव कर्ष्यम मुदादुना। भगवान कहते हैं व्रत पूरा निराहार होके किया जाता है और एक बार भोजन करके भी होता है। स्वयं नारायण इसका व्याख्यान कर रहे हैं। एक वक्तम व्रतम यानी एक बार भोजन कर लो, रात्रि को पूजा के बाद में कर लो, या दोनों बार में फलहार कर लो। और ज़्यादा ताकत है तो कुछ मत करो, दूध पी लो, खाली फल ले लो। लेकिन भगवान ने अनुमति दे दी है कि एक वक्तम, एक बार आप भोजन रात्रि को कर सकते हैं। बस इसमें यही है कि ये आयोडीन नमक मत खाइए। उसमें नमक, भले ही आप अन्न खा रहे हैं पर नमक उसमें आप सहना ही लीजिएगा। तो ये भगवान बोल रहे हैं। और भगवान ने कहा कि ये व्रत है मातृ शक्ति के लिए, किसी वरदान से कम नहीं है। गोष्ठे देवालय वापी तथा ब्राह्मण विस्मणी। यदि कहीं ऐसा हो जाए, कहा गया गोष्ठ गौशाला में कथा सुन ले। हाँ, प्रदोष व्रत की कथा गौशाला में सुन लें। शंकर जी की पूजा गौशाला में करें, देवालय किसी देव मंदिर में करें, अथवा ब्राह्मण वैश्वनी ब्राह्मण के घर में कर लें, ये वर्णन किया गया। वृक्ष के नीचे कर लें, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में कर लें, ये वर्णन किया गया। यदि ऐसी जगह पर ये कथा सुनी जावे, यदि आप अपने घर पर भी कर रहे हैं, बेलपत्र रखिए, एक गमले में रखिए,
और भगवान शंकर की पिंडी रखिए, उनका अभिषेक कीजिए और फिर आप कथा सुने इसकी प्रदोष की, तो उसकी महिमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं आप सबको कहना चाहूँगा, जो भी कोई आप व्रत की कथा सुनते हैं उसमें बाएं हाथ पर जल का लोटा भर के रखा जाता है और दाहिने हाथ पर दिया जला करके रखा जाता है। यदि व्रत में कहीं कोई त्रुटि भी रह गई है तो इसके द्वारा सिरा दे, तो इसके द्वारा उसका प्रायश्चित हो जाता है। इतना बड़ा इसका ये मातम्य है। तो ये मैंने कुछ प्रदोष के बारे में आप सबको निवेदन किया है। और प्रदोष की कथा भगवान ने स्वयं लक्ष्मी माता को सुनाई है। वो कहते हैं अथात संप्रवक्ष्यामि पार्वत्याश कथा में माम। भगवान ने कहा कि लक्ष्मी, तुमने जो मुझे पूछा है प्रदोष के बारे में, यही बात एक बार माता पार्वती ने भगवान महादेव को पूछी। भगवान महादेव ने उस समय माता पार्वती को जो बताया और वही मैंने तुम्हें बताया है। लिखा कि यहाँ स्वत्ता सर पापेभ्यो, लिखा गया कि प्रदोष का कोई व्रत करता है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। प्रदोष का महात्म्य भी सुन ले तो भगवान कहते हैं यहाँ स्वत्ता सर पापेभ्यो, सिर्फ इसके सुनने मात्र से सभी पाप जल जाते हैं। मुच्यते नात्र संशय, व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। ये अब अगली वीडियो में मैं आपको अब प्रदोष की कथा सुनाने वाला हूँ जो भगवान ने सुनाई है। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए अब अगली वीडियो में भगवान ने आसित पूरा करते हुए कुंडन्या नगरे वरे, एक कुंडन नाम के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, तो भगवान ने वो कथा सुनाई है। और ऐसी जगह पर मैंने वीडियो को पूरा किया है इसको कि आपको अगली वीडियो प्रदोष व्रत कथा आपको सुननी ही पड़ेगी। आइए अब हम अगली वीडियो में प्रदोष कथा सुनते हैं। अभी तक आपने वो प्रदोष की व्रत की कथाएँ सुनी हैं जो नंदी जी ने सुनाई, भगवान महादेव ने सुनाई, लेकिन जो आज आप प्रदोष व्रत की जो कथा आप सुन रहे हैं वो स्वयं भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी को ये कथा सुनाई है। माता लक्ष्मी भी प्रदोष का व्रत करती है। तो आप विचार कीजिए कि प्रदोष के व्रत की कितनी बड़ी महिमा है। देखो, कोई बात प्रमाण के साथ में कही जाती है तो उसको क्यों शर्मा जी, सुनने में आनंद आता होगा। तो ये ग्रंथ रखे हुए हैं, पल पल एक नई चीज में। हाँ, पल पल एक नई चीज। उस दिन चूके आपके यहाँ दिल्ली में नहीं आ पाए, बड़े आनंद आए। नहीं तो आपने गई तो 4 साढ़े 4 तक करूँगा, मैंने कि 1 आध घंटा चले जाना। तो ये बड़ा आनंद हुआ। महाराज जी कहता हूँ इस वीडियो को आप आगे जरूर भेजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। तो आषाढ़ त्रयोदश्याम जया पार्वती व्रतम भविष्य उत्तर पुराणे, ये मैंने जितनी भी अभी तक ये वीडियो आपके पास में भेजी है, ये भविष्योत्तर पुराण की ये कथा है। तो ये आपके पास में ये पहुंच रही है वीडियो, इसके आगे जरूर इसको भेजें। माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का संवाद है। अब भगवान ने अगली वीडियो में जो प्रदोष व्रत की कथा सुनाई है, अब हम उसको सुनाने के लिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपने वीडियो पूरा सुना। अपना ध्यान रखिए, अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ।